हेलो एवरीवन। तो अभी फिर से ये न्यूज़ मार्केट में चल रही है कि जो आप लोगों का सीजीएल मेंस होगा इस बार का, वो एडिक्यूटी नहीं करवा के टीसीएस करवाएगी। ठीक है, कल भी मैं जब क्लास ले रहा था तो उस टाइम पे भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे एंड आपने हो सकता है काफ़ी सारे वीडियोस भी देख लिए हों। और इस बार ये जो काइंड ऑफ र्यूमर है जो भी है, वो काइंड ऑफ किसी नॉर्थ इंडियन यूट्यूब चैनल से नहीं बल्कि साउथ इंडियन यूट्यूब चैनल से शायद निकल के आया है। तो खैर जो भी है, र्यूमर है या रियलिटी है, कितना रियलिटी कितना र्यूमर, वो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से ये जो लास्ट का टाइम है सीजीएल मेंस का, अब भले वो बात अलग है कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है टीयर 1 का, जो कि चेयरमैन जी ने बोला था, जिनकी घूमती आजकल गैल चलती रहती है कि दिसंबर में आ जाएगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक भी ख़त्म होने को आया है एंड अभी तक कोई रिज़ल्ट का अता पता नहीं है। तो अब जो मेंस की एग्ज़ामिनेशन डेट का जो उनका प्रोडिक्शन था, दैट वाज कि जैन एंड में या फिर फेब में, अब वो भी कितना सच होगा वो तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, अभी आपको यही मान के चलना है कि यू हैव अबाउट 40 to 45 डेज आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक, अब पेपर टीसीएस करवाएगी या एडिक्विटी, ये तो यार किसी को नहीं पता है। जब अभी सीजीएल का टीयर 1 की बात हुई थी प्रीलिम्स की, अगर आपको याद हो, तब भी ये बात हुई थी कि नहीं नहीं नहीं, ये जो नया वेंडर है एडिक्विटी, ये नहीं पेपर करवाएगा, टीसीएस ही आपका करवाएगा। कितना, कभी टीसीएस कभी एडिक्विटी कभी एडिक्विटी कभी टीसीएस, ये सब चलता रहता था। ठीक है, जिनका भी सीजीएल मेंस का, मेरी तरफ से आपको एडवाइस यही है, पहली बात तो कि कौन करवाएगा मुझे बिल्कुल नहीं पता, 0% आइडिया है। वीडियो बस मैं इसलिए बना रहा हूँ ये बताने के लिए कि आपको पता चल भी जाएगा तो भी आपको उखाड़ नहीं पाएंगे। सिंपल सा बात ये है, करना आपने वही है जो आप कर रहे हैं। एटलीस्ट फॉर जीके के लिए तो आपको वही करना है। ठीक है, जीके के लिए तो मैं आपको यही बता सकता हूँ, बिकॉज आई हैव सीन, एवरी वन हैज़ सीन कि टीसीएस किस तरीके से पेपर लेता है जीके का, एडिक्विटी का नो वन हैज़ सीन। ठीक है, तो फिर एडिक्विटी में मैंने आपको क्या बताया था, जीके के लिए क्या करना है। तो पहले जब टीसीएस करवाता था तो मैं बोल देता था कि भाई आपको स्टैटिक जीके वाला पोर्शन नहीं करना है, और वो सही प्रूव भी होता था क्योंकि स्टैटिक से क्वेश्चन नहीं आते, फोक डांस म्यूज़िक इन सब से नहीं आते थे क्वेश्चन अभी तक तो। लेकिन क्या आएंगे नहीं आएंगे एडिक्विटी में, तो नहीं बोल सकते हैं। क्यों क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि भाई पहली बार ये मेंस करवाने वाला है, पहला। दूसरा चीज़, जो दूसरा चेंज हमें नोटिस होगा, दैट वुड बी विद रिस्पेक्ट टू दी करंट अफेयर्स। क्योंकि करंट अफेयर्स एडिक्विटी में टीसीएस जितना इररिलेवेंट नहीं है तो थोड़ा बहुत, लेकिन उतना टीसीएस जितना नहीं है। तो मतलब ये है कि मैंने आपको यही कहा था कि जीके में ऐसा सच आपको कुछ छोड़ना नहीं है, रिवाइज कर लेना है। वो सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो घुसने का, क्योंकि जो टीयर 1 था, अगर किसी ने ढंग से अगर एनालाइज करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने तो किया है काफ़ी सारी शिफ्ट्स के, ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट्स के मेरे पास वो तो हैं क्वेश्चंस, तो उससे ये बात पता चलती है कि सब्जेक्ट में वो डीप में नहीं घुसा है, बल्कि उसने अपनी रेंज बढ़ाई है। कुछ बहुत ही फैक्चुअल अजीब व गरीब क्वेश्चन पूछ लिए कि आप कोई भी कितनी किताबें कितने भी टीचर से पढ़ लीजिए, वो क्वेश्चन आपसे नहीं हिलेंगे, वो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो वहाँ पर सही स्ट्रैटेजी ये होती कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया, या साइंस हो गया, या इकोनॉमिक्स हो गया, इनको ठीक ठाक तरीके से बार बार रिवाइज कर लिया जाए, जो कि हम सीजीएल मेंस के बैच में कर रहे हैं। अब आई एम नॉट सेइंग कि सीजीएल मेंस के बैच में आ जाओ तुम जल्दी से, वहाँ रिवीजन हो जाएगा, बिकॉज पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब तो रिवाइज हो चुका है, इकोनॉमिक्स इज गोइंग ऑन। ठीक है, और बाकी तो मॉक एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप जहाँ से भी कर रहे हैं, खुद से भी कर रहे हैं, इन पर ठीक ठाक रिविजन रखो, प्लस साथ ही साथ स्टैटिक को भी मत छोड़ना। क्यों मत छोड़ना? जब तक कि एसएससी ना बोल दे हमसे कि नहीं नहीं टीसीएस ही करवाएगा, तब तक तो आप ये बिल्कुल किसी की बातों में यकीन में मत आना, चाहे कोई टीचर भी बोले। क्योंकि पिछली बार भी टीचर्स नहीं बोला था कि टीयर 1 जो है आपका टीसीएस करवाएगा, फिर टीचर्स वर लाइक कि लगता है हमारी बात काइंड ऑफ जहाँ से आती थी वो सोर्सेस को गलत तरीके से पता चला। अब फिर थोड़ी ना आप क्लेम ठोकोगे कि आपको कैसे गलत तरीके से पता चला एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो आप ये चीज़ पे मत जाओ कि किसी टीचर ने बोल दिया फिर कुछ भी बोल दिया, जब तक कि एसएससी ना बोले। तो स्टैटिक जीके भी आपको करना है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेप्थ में करना है, लेकिन एटलीस्ट इसका भी रिविजन रखना है। इसको भी जब ये सारे सब्जेक्ट्स हो जाएं उसके बाद इसका भी रिवीजन देना है। आएगा नहीं आएगा, कि एडिक्विटी लेगा, टीसीएस लेगा, किसी को नहीं पता है। एंड किस तरीके से मेंस का वो पैटर्न रखेगा किसी को नहीं पता है। लेकिन एटलीस्ट जो अभी तक हुआ है, जिस तरीके से उसने टीयर 1 लिए हैं, फिर अभी जो सीएचएसएल एग्ज़ाम हुआ, जो सीपीओ एग्ज़ाम हुआ है, फिर उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें हमने देखा कि स्टैटिक का पोर्शन जो है कहीं कहीं पे ज़्यादा पूछा है, कहीं कहीं कम पूछा है, लेकिन ज़्यादा डेप्थ में यहाँ पर भी नहीं घुसा है। कहीं कहीं भी तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एटलीस्ट क्योंकि पहली बार ले रहा है तो हमें नहीं पता, हो सकता है स्टैटिक पूछ ले, तो दैट वुड बी अ सरप्राइज़ फॉर अस। तो एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत तो स्टैटिक रिवाइज करके जाएँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक भी रिवीजन करेंगे, आई थिंक आपका इसमें काम हो जाएगा। एंड जो
दूसरी चीज़ है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू दी करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स को लेके भी आपको पता है कि नाश्ता पीडीएफ आपको डेली बेसिस पे मिलती है परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे। वीक में हर वीकली आपका टेस्ट होता है, ठीक है, उसका, एंड एवरीथिंग इज़ एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज जैसे आज संडे तो आपका उसका टेस्ट हुआ है, एंड साथ ही साथ एक एड ऑन जो मैं आपको देने वाला हूँ दैट इज़ जैसे कि अभी एसएससी सीएचएसएल का आपका एग्ज़ाम हो गया, आंसर की भी आ गई, आंसर की मेरे पास भी सारे उसके आ गई। अब मैं क्या करूँगा, आपको पता है कि अलाउड नहीं है क्वेश्चंस को कराना एंड एवरीथिंग, यू नो दैट, ठीक है। लेकिन जैसे सीएचएसएल में जितने भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, जितने भी पूछे गए हैं, टोटल मैं आपको बता दूं 241 क्वेश्चन, ऐसा कुछ शायद शिफ्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन निकल के हैं। सब हर क्वेश्चन, ठीक है, हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे नीडेड होगा वो मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रिपोर्ट है, कोई गेम है, लाइक दैट, ठीक है। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको बस दे दिया, विद एक्स्ट्रा एडॉन्स, उससे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे फ्री में मिलेगा आपको, परमानेंट से टेलीग्राम पे। उस पर बेस्ड आज मैं एक आपका काइंड ऑफ क्लास भी लेने वाला हूँ। वो क्लास फोकस्ड तो थंबनेल पे तो लिखा होगा दिल्ली पुलिस और एमटीएस, लेकिन वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट, निट्टो को लेके भी मैं बताता हूँ क्या कैसा है, लेक्चर्स क्यों पॉज थे। तो दिल्ली पुलिस और एमटीएस, लेकिन जैसे अभी आपने देखा कि सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ, मैंने कहीं पे दिल्ली पुलिस का जो क्लास लिया ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि /CPO वगैरह। मैंने बोला था कि भाई ये सीपीओ वाले स्टूडेंट्स को भी देख के जाना है, करके जाना है। और मैंने स्क्रीनशॉट इसीलिए शेयर किए थे टेलीग्राम पे, ताकि आपको चीज़ पता चले अगर मैं कंटेंट करवा रहा हूँ तो फिर ऐसा कुछ अपने मन में रिस्ट्रिक्शन रख के नहीं करवाता हूँ। और फिर रिस्ट्रिक्शन में क्या रखूँगा, ऑलमोस्ट सिमिलर ही, ये सेम तरीके से ही चीज़ें पूछी जाती हैं, सेम ही कवरेज करना होता है, तो मैं क्या रिस्ट्रिक्शन रख लूँगा। वो बात अलग है कि थंबनेल पे लिखवाना भूल गया तो वो आप कंसिडर करने लग तो नहीं, सिर्फ उस एग्ज़ाम का कंटेंट है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जैसे आज क्लास है संडे को, ठीक है, किसकी, तो वहाँ पर थंबनेल पे तो दिल्ली पुलिस और एमटीएस लिखा होगा, करंट अफेयर्स की क्लास है, जहाँ पर जितने भी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से आप ये मान के चलो ऑलमोस्ट सब पे क्वेश्चन बना के। अब आप ये बोलोगे कि सर आप कैसे लीक कर सकते हो एंड एवरीथिंग, वो मेरी सिरदर्दी है। बाकी तो आपको जब वो पीडीएफ मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो लीक भी नहीं हुआ और लीक भी हो गया ठीक है, वो लीक भी नहीं हुआ, ठीक है, लीगल तरीके से वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है। कोई हम क्वेश्चन लीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगेन क्वेश्चन हो गया, एंड एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट करंट अफेयर यू विल गेट देयर, एंड नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, बिकॉज एक्चुअल जो क्वेश्चन पूछा गया अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, तो उससे आपको बहुत कुछ जानने के सीखने को मिलेगा। और आपको कुछ आप होमवर्क नहीं करना है, पूरा होमवर्क होके मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे, परमार टेलीग्राम पे, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, एंड दैट इज़ कि आपको पता होगा एक टेलीग्राम क्विज ग्रुप है, राइट? एक टेलीग्राम क्विज ग्रुप है। टेलीग्राम तो मेन चैनल है जिसपे मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर, और एक है जहाँ पर डेली क्विज होती है, इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की। तो प्लीज़ उसको भी अभी ज्वाइन करके रखिएगा, बिकॉज अभी तक तो हमारे पास डेटा नहीं था, हाँ, कि भाई हम कैसे क्वेश्चन करवाएं, कैसे एडिक्यूटी करवाएगा। नाउ वी हैव द डेटा, नाउ देयर इज सिलेक्शन पोस्ट हो चुका है, सीजीएल हो चुका है, स्टेनो हो चुका है, सीएचएसएल हो चुका है, सीपीओ हो चुका है, अभी दिल्ली पुलिस भी होगा। तो नाउ वी हैव द एम्पल डेटा, और जो क्विज अब यहाँ पे आएंगी दैट वुड बी बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चन जो अभी पूछे गए इन एग्जाम्स पे, तो उसी पैटर्न पे बेस्ड रहेगा वो, ठीक है। तो प्लीज़ जिनका भी एग्ज़ाम है क्विज लगाते रहें, इट टेक्स अ वेरी लिटिल टाइम ऑफ योर एंटायर डे, लेकिन आपको बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। फ्रूटफुल हुआ है साबित लोगों को, जब मैंने पॉडकास्ट लिए थे आपने सुना भी होगा, जो सीजीएल के टॉपर्स रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी हेल्पफुल होगा वो, विद नो डाउट, ठीक है। आपका उसमें बहुत कम टाइम जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारे चारों सब्जेक्ट्स के आप क्विज लगाओ, लेकिन एटलीस्ट जीके के तो लगा ही सकते हो, ठीक है। आप एक हैबिट बिल्ड कर लो कि 10 से 15 मिनट, ठीक है, 15 से 20 मिनट आपको देने हैं क्विज को। 15 से 20 मिनट इस सेंस में कि जल्दी जल्दी लगाना है, और जो भी नई लर्निंग्स हैं वो आप अलग से कहीं पे नोट करते चलो। बिकॉज आप आज जो आपने मान लो कि आपको लगता है आप क्विज लगा रहे हो, ओके ये गलत हो गया, ठीक है मैं इसको याद रखूँगा, लेकिन वो याद नहीं रहेगा। लेट सपोज आप इमेजिन इस तरीके से सोचते हो कि मैं 10 चीज़ें ना, ये मुझे नहीं है, ये मैं याद रखूँगा। अब मैं आपसे 2 दिन बाद पूछ लूँगा, आप 10 में से सिर्फ हो सकता है 2-3 ही चीज़ें बता पाओ। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, फिर रिविजन बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि जो टाइम आपने वो क्विज़ लगाने में दिया है वो यूटिलाइज़ हो सके, वो टाइम प्रोडक्टिवली यूज़ हो सके। अगर आपने वो ऐसे हवा में दे दिया, सीखने को मिलेगा, लेकिन उतना सीखने को नहीं मिलेगा जितना कि आप लिख के फिर बाद में उसका रिविजन करोगे, उससे मिलेगा, ठीक। नॉ कमिंग ऑन टूवर्ड्स निट्टो, तो लेक्चर्स अभी 2 वीक से पॉज थे। एक्चुअली में रीज़न उसका ये था कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम है, देन एमटीएस का भी एग्ज़ाम है, तो अभी तो आई एम डन विद दैट। तो अब निट्टो के जो लेक्चर्स हैं वो मिलने लगेंगे, और जो
बाकी नहीं हो पाए थे उनकी भरपाई भी मैं कर दूंगा, ठीक है। सो अगेन टू समराइज, जीके में आपने क्या करना है, जो आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, उनके ठीक ठाक रिवीजन कर लो, ठीक है। रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, ठीक है। वैसे तो सेक्शनल और ओके 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 सेक्शनल मॉक्स तो हो रहे हैं जो लोग बैच में, लेकिन जो लोग नहीं हैं उनके लिए बता देता हूँ मैं। जब टियर 1 हुआ था, ठीक है, जब टियर 1 हुआ था तो उससे पहले हमने कुछ अपने जो अगेन जो बैच रहता है अपना, ठीक है, जो 3.0 बैच में, तो उसमें हमने कुछ अरीना मॉक्स करवाए थे। वो मॉक्स एंड कुछ और मॉक्स जो हैं, आई थिंक वही हैं, या फिर कुछ और जो आपके एप्लीकेशन पे होते थे वो पड़े हुए हैं अभी, ठीक है। एप्लीकेशन पे अलग से होते थे वो कुछ मॉक्स, लेवल 2 मॉक्स, अगर आपको याद हो, याद है आपको? लेवल 2 मॉक करके हमारी सीरीज़ थी, ठीक है। लाखों लोगों ने उनको अटेम्प्ट कर रखा है, जाइए अटेम्प्ट करिए। आप ये मत सोचिएगा कि वो टियर 1 का कंटेंट है एंड एवरीथिंग। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, उसमें हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा देंगे। अटेम्प्ट कर भी लिया तो उसको फिर से अटेम्प्ट करिए। वैसे तो जो लोग बैच में उनको उनके लिए सेक्शनल मार्क्स हो ही रहे हैं, लेकिन अगेन आपको सेक्शनल मार्क्स भी देते रहना, बिकॉज आई डोंट नो कि भाई आप जहाँ पे मार्क दे रहे हो वहाँ पे जीके की कितनी ज़्यादा रेलेवेंसी है। और हाँ, पीटीएस के बारे में भी आप बता सकते हो, जो पीटीएस मेंस का चल रहा है उसका भी फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हो कि कैसा क्या लग रहा है, बिकॉज उसमें भी हम कोशिश हमारा यही रहता है कि एकदम रेलेवेंट कंटेंट रहे विद रिस्पेक्ट टू ऑल सब्जेक्ट्स। जीके में तो एटलीस्ट रह ही रहे, ठीक है। एंड बाकी जीके में जो सेक्शन मॉक मिलते हैं वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपको ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया, इनका डिसेंट रिवीजन करते रहना है, सेक्शन मॉक देते रहना है, एंड साथ ही साथ किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन करना है वो भी सीखते रहना, जो कि हम निट्टो में सीखते हैं। बिकॉज हर क्वेश्चन, रिमेंबर दिस थिंग कि हर क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन आप सोचो कि आपका पढ़ा हुआ आएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। मैं कोई XYZ किताब ला के उसमें दिखा दूँ, ये देखो यहाँ से आया, अरे भैया आया तो है ठीक है। पहली बात तो वो भी बहुत मुश्किल है, वो भी बहुत मुश्किल है, मैं बता दूँ आपको, ठीक है। आप कोई भी है किसी से पूछ लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल ये 25 क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस, ठीक है। बुक सही में, बुक का एकदम फ्री हैंड है कि बुक में ही दिखा दो, चाहे तुम 10 20 50 60 100 किताबें ले आओ, लेकिन कोई किताब में दिखा दो ये चीज़, तो वो भी अब नहीं मिलेगा आपको। तो मतलब ये है कि आपको पढ़ना भी है, साथ साथ क्विज, जब आप सेक्शनल मॉक लगा रहे हो चाहे फुल लेंथ मॉक्स लगा रहे हो, ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आप किस तरीके से लॉजिकल गेसिंग कर सकते हो, किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हो लॉजिकली विद द नॉलेज यू हैव गेन्ड वाइल studying those subjects, while learning those subjects. ओके, सो अगेन कौन एग्ज़ाम करवाएगा, ये कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता, मतलब कोई नहीं जानता। जब तक ऐसे ना बोल दे तब तक आपको यही मान के चलना है, जो भी करवाए हमने तो क्या करना है, हमने तो है वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। अपने को क्या है, अपने को तो पानी पीना है, तो वैसे ही अपने को तो बस सिलेबस कवर करना है ढंग से, जो मैंने आपको बताया है। बस अंतर वही है कि पहले हम स्टैटिक को इग्नोर, करंट को तो फिर भी इग्नोर नहीं करते थे, हाँ, स्टैटिक को थोड़ा इग्नोर करते थे, तो वो नहीं करना है जब तक जैसे ना बोल दे कि टीसीएस करवा। अगर टी वो बोल दे तो ठीक है, हम कर भी सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ नहीं। और मे बी ये भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्टैटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में करना, नहीं, बेसिक जितना आपने टियर 1 के लिए किया था उतना ही। राइट, एंड करंट अफेयर्स को लेके तो आई डोंट थिंक कि आपको फिर और कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज नाश्ता PDF मिल ही रही है। CHSL वाला मैंने बताया है, ऐसे ही CPU का भी मैं दूंगा, ऐसे ही डेली प्लस का भी मैं दूंगा, वो तो देता रहूँगा। लास्ट में आपको कंपाइलेशन भी मिल जाएगी। एंड अगेन आई एम नॉट क्लेमिंग कि पूरा वहीं से आ जाएगा, इट्स अप टू यू। मैं तो बता रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से वो पूरा 100% दे रहा हूँ कि आपको बेस्ट कंटेंट मिले, और जो लोग नाश्ता PDF कंज्यूम करते हैं उनको पता होगा, ठीक है, ये कंटेंट कैसा है। बाकी अगेन आई एम नॉट क्लेमिंग कि यहाँ से आ जाएगा वहाँ से आ जाएगा, इट्स अप टू यू कि आपको जहाँ से करना है N नंबर ऑफ सोर्सेज से करना है वैसे करिए आप। लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशन है दैट इज़ लिमिट योर सोर्सेज, डू मल्टीपल रिविजन्स, दैट विल बेनिफिट यू द मोस्ट। थैंक यू।